बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं। मुझे आपके अकाउंट के साथ ही आपके पिन नंबर की डिटेल्स भी वेरीफाई करनी है। क्या आप मुझे यह सारी जानकारी देंगे? उस बुजुर्ग के पास इसी तरह एक अजनबी का फोन आया था। बुजुर्ग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस अजनबी को फोन पर सारी डिटेल्स बता दी, और इसके बाद जो हुआ वो आपके लिए भी एक चेतावनी है। फोन पर मांगा पैन नंबर, फोन से ले लिया ओटीपी, फोन पर बात करके किए कई लेन देन। फोन के जरिए लगाया 1 लाख का चूना। नोटबंदी के नटवर लाल से सावधान। जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे देश के नटवर लाल भी डिजिटल के जरिए लोगों को चूना लगाने की नई नई तरकीबें निकालने लगे हैं। ऐसा ही हुआ दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले वीरेंद्र स्वरूप के साथ। वीरेंद्र स्वरूप को 3 जनवरी दोपहर को आया एक फोन कॉल। फोन करने वाले ने खुद को बैंक मैनेजर बताया और फिर वीरेंद्र स्वरूप उसकी बातों के जाल में फंस गए। हमारे पास एक फ़ोन आया जिसने अपने आप को सीनियर मैनेजर बताया, दीपक शर्मा अपना नाम बताया, और हमसे कहा कि आपके बैंक को अकाउंटों में आईसीआईसीआई में और एसबीआई में पैन कार्ड अपडेट नहीं है और केवाईसी भी अपडेट नहीं है, जिसको आपने नहीं कराया है। आप तुरंत उसको हमको अपना नंबर बताएं तो हम करा दें। तो आप अपनी पैन कार्ड का नंबर हमको दें। तो हमने और अपना आईडी वगैरह बताएं। तो मैंने कहा अभी मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो सब निकालना पड़ेगा। बाकी तो इस बीच में उसने हमको 7-8 मिनट टेलीफोन पर 2 अलग अलग नंबरों से उलझाए रखा, और जब वो और बार बार ये कह रहा था कि फ़ोन काटिएगा नहीं, लेकिन हम फ़ोन काट देते थे तो फिर उसका दोबारा दूसरे नंबर से फ़ोन आ जाता था। वीरेंद्र खुद को बैंक मैनेजर बताने वाले नटवर लाल की बातों में आ गए और उसे लेन देन के लिए आ रहे 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी बताते गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि फोन के दूसरी ओर बात करने वाला शख्स किसी बैंक का मैनेजर नहीं बल्कि एक शातिर ठग है। वीरेंद्र स्वरूप को अपने साथ हो रही इस धोखाधड़ी का अंदाजा तब लगा जब उन्होंने बैंक से आ रहे मैसेज के बारे में पढ़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उस नटवर लाल ने वीरेंद्र स्वरूप के बैंक अकाउंट से एक अलग अलग ट्रांजैक्शन करके किसी पेटीएम अकाउंट में डाल दिए और वीरेंद्र स्वरूप को लगा दिया 1 लाख से ज्यादा का चूना। 1,13,900 रुपए 10 ट्रांजैक्शन में उन्होंने 10 अलग अलग पेटीएम में जब फ़ोन कटा तो हमने देखा कि हमारे बैंक से पैसे लगातार निकल रहे हैं। तो मैं तुरंत ऑटो पकड़ के इस आईसीआईसीआई बैंक भाग के गया। वहाँ की असिस्टेंट मैनेजर हैं, उन्होंने हमारा बहुत मदद की और तुरंत हमारा वो सब चीज़ रोक दिया। इस धोखाधड़ी का पता चलते ही वीरेंद्र स्वरूप बैंक गए और साथ ही पुलिस में भी उस नटवर लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहले सारी चीजें कन्विंस किया जाता है, फिर उनसे ओटीपी मांग लिया जाता है। उसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से उन्होंने वो ओटीपी दे दिया और उनका ट्रांजैक्शन हो गया। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन वीरेंद्र स्वरूप अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि किसी को भी कभी भी अपने किसी भी अकाउंट या कार्ड या पिन नंबर कभी ना दें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी भी फोन पे या ईमेल से आपसे आपकी फाइनेंशियल डिटेल ओटीपी कभी नहीं मांगता है। तो सभी लोगों से अनुरोध है, अपील है कि अपनी कोई भी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका कार्ड का नंबर है, सीबीबी नंबर है, पिन नंबर है, ओटीपी है, कभी टेलीफोन पे और ईमेल पे शेयर न करें। नोटबंदी के इस दौर में जहां सरकार लगातार जनता को डिजिटल माध्यम के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं नोटबंदी के नटवर लाल मासूम लोगों को बहला फुसलाकर उनका पैसा हड़पने में लगे हैं। डिजिटल हो रहे देश में इस तरह के शातिर ठगों से बचने के लिए सावधान रहना ही एकमात्र तरीका है। सनसनी
नशा, ऊपर से रफ्तार का जुनून। रात के सन्नाटे में एक पूर्व विधायक का बेटा तूफानी रफ्तार से कार चला रहा था और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद ही दर्दनाक है। पूर्व विधायक के बेटे की खूनी रफ्तार, शराब के नशे में लोगों पर चढ़ा दी कार से कुचलकर बेमौत मारे गए लोग। रईसजादे का खूनी तांडव। दिल दहला देने वाली ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां एक रईसजादे की खूनी रफ्तार ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। लखनऊ की कपकपाती ठंड में रात के सन्नाटे में जब इस रैन बसेरे में कई गरीब मजदूर गहरी नींद में सोए हुए थे, उसी वक्त मौत की रफ्तार से यहां घुस आई यूपी के एक पूर्व विधायक के बेटे की कार और फिर कोहराम मच गया। बिखरा हुआ सामान, जगह जगह कार के टुकड़े, बिस्तर पर पड़ा खून। जरा सोचिए, जब तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं तो हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार की रात डालीबाग के इस रैन बसेरे में 100 से भी ज्यादा लोग सो रहे थे। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे और उसी समय मौत की रफ्तार से यहां घुस आई सपा के पूर्व विधायक के बेटे की कार। बेकाबू कार ने पल भर में ही नीचे जमीन पर सो रहे कई लोगों को कुचल दिया और फिर कार आगे की दीवार से जा टकराई। लोगों के मुताबिक दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 4 लोग मौके पर ही मारे गए, लेकिन इसके बाद भी रईसजादे की रफ्तार का जुनून खत्म नहीं हुआ। वो कार को रिवर्स करके वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहिया निकल जाने की वजह से कार वहीं रुक गई। जो गाड़ी थी वो गाड़ी एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं अशोक रावत, उनके बेटे की गाड़ी थी, आयुष रावत की। उसके साथ एक लड़का और निखिल अरोड़ा, उनका दोस्त बैठा हुआ था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी जिस तरह से हादसा हुआ था उसको लेकर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। आखिर हादसा किस तरह से गुजरा, हम कुछ चश्मदीद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, नाम क्या आपका? राजेंद्र, उस वक्त आप मौजूद थे जी? कैसे हुआ हादसा? हम लोग सो रहे थे, 1:30 बजे का टाइम था। उधर से आया, बहुत नशे में था, लमसम्मा 150 के स्पीड में था। उधर से खोज दिया तो लमसम्मा 80-85 लेबर थे। तो ये देख लीजिए कि आप उधर से निकली तो कितने लोग खत्म हो गए होंगे। लमसम्मा 10 लोग यहाँ खत्म हुए, लेकिन 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं पुलिस वाले। 4 लोग दिखा रहे हैं और सब गायब कर दिए। चश्मदीदों के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 4 लोग मौके पर ही मारे गए, 12 से भी ज्यादा घायल हो गए और उनमें से 8 की हालत बेहद गंभीर है। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद पुलिस को फोन किया गया और फिर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दक्षिण साइड से गाड़ी टक्कर मारी रैन बसेरा के अंदर और उत्तर साइड में गाड़ी निकल गई, तो उसमें कम से कम ज्यादा तो 5-6 आदमी खत्म हो गए हैं और 10-15 आदमी तो घायल हो गया है। ये सब कहाँ के रहने वाले थे? ये सब जिला बहराइच के हैं सर। बहराइच के हैं सब भैया। पुलिस कितनी देर में आई? और लमसम 10-15 मिनट में पुलिस आई गए और अपने गाड़ी पे लाद जो है सिविल के यहाँ पहुंचे। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद पता चला है कि आरोपी लड़के ने शराब पी रखी थी। वो शराब पीकर ही तूफानी रफ्तार से कार चला रहा था और इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हो गया। बेकाबू कार रैन बसेरे के अंदर घुस गई और फिर कुचलकर बेमौत मारे गए 4 लोग। लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, उनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। इसमें अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 4 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, ट्रॉमा में हैं। कुछ को माइनर इंजरीज हैं जो सिविल हॉस्पिटल में हैं, उसमें भी 2-3-4 लोग हैं और उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। इसमें दोनों लड़के पकड़ लिए गए हैं, जो गाड़ी है वो भी पकड़ ली गई है और इसमें
एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पुलिस ने कार चला रहे आरोपी लड़के के साथ ही कार में सवार उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया है। और अब सुनिए गिरफ्तारी के बाद मौत की खूनी रफ्तार के शौकीन इस रईसजादे का क्या कहना है। Sir, the car went out of control. It skidded and it turned out, and I went into the Rain Basera. कितनी स्पीड थी लगभग, कितनी स्पीड सर चला रहे थे? 55-65 और 60-65। 60-65। जहाँ से आप गाड़ी निकाले थे वहाँ पर टर्न भी था जी। तो 60-65 की स्पीड में आप टर्न कर रहे हैं, बारिश ऑलरेडी हुई थी। सर वही तो अंदाजा नहीं था कि रोड गीली है। सुना आपने, अपनी कार से कुचलकर 4 लोगों की जान लेने वाले इस रईसजादे का क्या कहना है। इसका कहना है कि कार की रफ्तार महज 55 से 60 की थी। तो क्या इसी मामूली रफ्तार में इतना बड़ा हादसा हो गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सपा के पूर्व विधायक का ये बेटा कुछ भी कहे, चश्मदीदों का तो यही कहना है कि कार की रफ्तार 100 से भी ज्यादा थी और उसी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी तो दुनिया ही वीरान हो गई है। खत्म हुए, क्या नाम है उनका? पृथ्वीराज। कौन है तुम्हारे भाई? कहाँ के रहने वाले हो? बहराइच। बहराइच से रहने वाले। क्या करते थे पृथ्वीराज? दिहाड़ी करते। क्या कैसे क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी अंदर घुसेड़ दिया था रैन बसेड़ा के अंदर। एक रईसजादे के रफ्तार के जुनून में अपनों को खोने वाले ये गरीब अब इंसाफ चाहते हैं। वहीं दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बाद भी आरोपी लड़के को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। वो जिस तरह से शराब पीकर तूफानी रफ्तार पर कार चला रहा था, उससे तो यही लगता है कि उसे ना तो किसी की जान की फिक्र थी और ना ही कानून का कोई डर। इस हादसे में आरोपियों ने तो कुछ नहीं खोया, लेकिन जिन मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के पास अब दुख और आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा है। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए सुहाने सफर में पति की खूनी साजिश। सड़क पर कार दौड़ रही थी और वो मीठे ख्यालों में खोई थी। एक एक कर मील के पत्थर गुजरते जा रहे थे। मंजिल पास और पास आती जा रही थी। वो बेहद खुश थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचती, एक खूनी साजिश ने रोक लिया उसका रास्ता। 2 ही लोग बैठे थे हमारी गाड़ी में बरेली पर। लिफ्ट मारने के बहाने कि हम लोग वहाँ काम करते हैं, रास्ते में बदतमीजी करने लगे, मारने पीटने लगे। फिर बाइक को जो है नीचे छोड़े आए वो, फिर कह रहे पहले गला दबाते रहे गाड़ी में। मैं मना कर रहा, मेरे पे कह रहा तू गाड़ी चला चुपचाप, फिर उतार लिया। इस शख्स की आप बीती जिसने भी सुनी वही कांप गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रहने वाले मुकेश के मुताबिक वो अपनी पत्नी रजनी के साथ आगरा ताजमहल देखने जा रहा था। दोनों एक कार में सवार थे। कार वो खुद ड्राइव कर रहा था। रास्ते में 2 अनजान लोगों ने लिफ्ट मांगी तो इसने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया। दोनों कह रहे थे कि वो हाथरस में उतर जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते ही उन लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। मुकेश के मुताबिक इसकी पत्नी रजनी ने लूटपाट का विरोध किया तो दोनों लुटेरों ने उसे गाड़ी से खींचकर उतार दिया और फिर एक चाकू से उसका गला रेत दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन लुटेरों ने इसके भी हाथ पांव बांध दिए और फिर एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। 2 ही लोग बैठे थे हमारी गाड़ी में बरेली पर। लिफ्ट मारने के बहाने कि हम लोग वहाँ काम करते हैं, रास्ते में बदतमीजी करने लगे, मारने पीटने लगे। बाइक को जो है नीचे छोड़े आए वो, फिर कह रहे पहले गला दबाते रहे गाड़ी में। मैं मना कर रहा, मेरे पे कह रहा तू गाड़ी चला चुपचाप, फिर उतार लिया। मुकेश के मुताबिक एक सुनसान इलाके में इसे फेंकने के बाद लुटेरे भाग गए। दिल दहला देने वाली उस खौफनाक वारदात के बाद जैसे तैसे इसने अपने बंधे हाथों को खोला और फिर थाने पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताई। पत्नी के साथ सफर पर निकले मुकेश की खौफनाक आपबीती को सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस की एक टीम फौरन उस जगह पहुंची जहां लुटेरों ने इसकी पत्नी को जबरन कार से उतारा था। खोजबीन करने पर पुलिस को एक झाड़ी से मुकेश की पत्नी रजनी मिल भी गई। रजनी की हालत बेहद गंभीर थी।
उसका गला कटा हुआ था और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस वालों ने फौरन रजनी को अस्पताल पहुंचाया और फिर शुरू हो गई लिफ्ट मांगकर दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की तलाश। पुलिस के मुताबिक मामले की तह तक जाने के लिए जब मुकेश से पूछताछ शुरू की गई तो वो बार बार अपने बयान बदलने लगा। बस इसी बात पर उस पर शक हो गया। पुलिस को लगा कि मुकेश कुछ छिपा रहा है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो उसने बताया उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सुहाने सफर में खूनी साजिश, दहेज के लिए पति बना दरिंदा। पुलिस के मुताबिक मुकेश और रजनी की शादी 2 साल पहले हुई थी। रजनी मुकेश से बेहद प्यार करती थी, लेकिन मुकेश रजनी को पसंद नहीं करता था। वो रजनी के घर वालों से दहेज में मोटी रकम की मांग कर रहा था और जब उसकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो उसने रच डाली रजनी के कत्ल की खौफनाक साजिश। अपनी खूनी साजिश के तहत मुकेश ने रजनी से कहा कि वो उसे ताजमहल दिखाना चाहता है। किसी साजिश से अनजान रजनी फौरन घूमने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों अपनी कार से ताजमहल देखने के लिए आगरा की ओर निकल गए। पुलिस के मुताबिक रास्ते में लिफ्ट के बहाने मुकेश ने भाड़े के 2 कातिलों को भी अपनी कार में बिठा लिया और फिर बीच रास्ते में ही उन बदमाशों ने एक चाकू से रजनी का गला रेत दिया। रजनी को मरा समझकर मुकेश ने उसे अपनी कार से बाहर फेंक दिया और फिर पुलिस को लूटपाट और हत्या की झूठी कहानी सुनाने लगा। 2 ही लोग बैठे थे हमारी गाड़ी में बरेली पे। लिफ्ट मारने के बहाने कि हम लोग वहाँ काम करते हैं। रास्ते में बदतमीजी करने लगे, मारने पीटने लगे। फिर बाइक को जो है नीचे छोड़ आए वो। फिर कह रहे पहले गला दबाते रहे गाड़ी में। मैं मना कर रहा, मेरे पे कह रहा तू गाड़ी चला चुपचाप। पुलिस के मुताबिक मुकेश अपनी झूठी कहानी से अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक से गला रेतने के बाद भी रजनी की जान बच गई। रजनी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर पूछताछ में मुकेश ने जो खौफनाक खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मेरी तो प्लानिंग पहले ही थी ना, तो वो मेरे पे बार-बार घूमने जाने के लिए कहती थी, तो मैंने कहा किसी दिन जिस दिन जाएंगे उस दिन काम करेंगे। तो कमेंट करते थे कि ये बदसूरत है, तुमने पहले से शादी कर ली। मुकेश के मुताबिक वो अपनी पत्नी रजनी की हत्या करना चाहता था और इसलिए उसने सफर के दौरान मौत की ये खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में उसकी साजिश का खुलासा हो गया और फिर वो पकड़ा गया। पुलिस को जो गाड़ी मिली है और जो इसके बॉडी लैंग्वेज था और जो चीज बरामद की, गाड़ी में कोई चीज लूट के कोई चीज पर्स रखा था, सारा सामान रखा था, खोला गया और फिंगरप्रिंट पे जब डॉग स्पॉट भेजा गया तो उस जो चाकू के खून के निशान थे जो उससे किया गया, तो डॉग ने भी हत्या का कारण यह है कि इनके जो मदर फादर ने जो तहरीर दिया है उसके हिसाब से कि दहेज के लिए परेशान करते थे। पुलिस के मुताबिक मुकेश की पत्नी रजनी की हालत अभी भी बेहद गंभीर है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस खौफनाक वारदात के बाद रजनी के माँ बाप ने ये आरोप लगाया है कि मुकेश ने दहेज के लिए पहले भी अपने घर वालों के साथ मिलकर रजनी को जान से मारने की कोशिश की थी। हमने एक शादी में 18 लाख रुपए खर्च किया था, उसके बाद में उसकी डिमांड बढ़ गई, बोले पैसा दो। पहले एक बार जो है गैस सिलेंडर, बच्ची मेरी खाना बनाने गई थी, उससे पहले उसकी मम्मी जो है गैस सिलेंडर की पाइप लगा के निकाल के आ गई। गैस सिलेंडर खुला हुआ था। बच्ची मेरे जैसे ही लेटर लगाया गैस सिलेंडर वैसे ही पूरे में आकर के किचन में, बाहर से इन्होंने किया दरवाजा लॉक कर दिया। रजनी के माँ बाप की शिकायत पर पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इस खूनी साजिश में मुकेश के घर वाले भी तो शामिल नहीं थे। शराब के नशे में जब वर्दी का नशा भी घुल मिल गया तो पुलिस वाला हो गया मतवाला। वो अपने होशो हवास खो बैठा और फिर उसने ऐसा कहर बरपाया कि लोग देखते रह गए। सड़क पर हंगामा, लोगों से मारपीट,
शराबी पुलिस वाले की डरावनी कहानी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है एक पुलिस वाले की करतूतों की डरावनी कहानी। शराब के नशे में मारपीट और तोड़फोड़ की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। चश्मदीदों के मुताबिक सिरसा के लाल बत्ती चौक पर एक पीसीआर वैन में ड्यूटी पर तैनात इस वर्दी वाले ने जमकर शराब पी रखी थी। शराब के नशे में ही वो लोगों से बदतमीजी कर रहा था और फिर अचानक डंडे और पत्थर से वो गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगा। लोगों के मुताबिक शराब के नशे में ये पुलिस वाला किसी की कुछ भी नहीं सुन रहा था। ये सड़क पर जमकर हंगामा कर रहा था, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा था और जब कुछ लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो वो उनके साथ भी मारपीट करने लगा। अरे सारा काम है। चश्मदीदों के मुताबिक शराब के नशे में इस वर्दी वाले ने दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, पत्थर मारकर कई लोगों का सिर भी फोड़ दिया। लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे और ये सड़क पर तांडव कर रहा था। एक वर्दी वाले की करतूतों की ये पूरी कहानी सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गई और अब पुलिस के आला अफसर इसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये पीसीआर में नियुक्त था। इस बताते हैं भी इसने रात बहुत दारू पी के उल्लंघन की थी और 1-2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें उस कर्मचारी के खिलाफ हमने मुलाजा करा दिया है और उसके साथ साथ हमने उसकी सस्पेंशन के लिए भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं, पुलिस लाइन में भी भेज दिया। पुलिस के आला अफसरों के मुताबिक आरोपी पुलिस वाले का नाम राजकुमार है। हवलदार राजकुमार पीसीआर वैन में तैनात था, लेकिन जिस तरह से ऑन ड्यूटी उसने शराब पीकर सड़कों पर हंगामा किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों से मारपीट की, वो एक संगीन अपराध है। इस सच्ची घटना के बाद आरोपी हवलदार राजकुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है। सच्ची घटना के लिए सिरसा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।